अरे वाह किंचन, तुमने सीली की जेडी चुराने की हिम्मत कैसे की? किंचन, क्या तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत थी? सीली की चीज चुराने की हिम्मत कैसे की? चाहते हो तो खरीद सकते थे उस जेडी को, या मैं ही दे देता। चोरी क्यों की? ये तो गलत है। ये मेरी चीज है। तुम्हारी 5 साल से शादी हुई है, तुम्हारे पास कितना घर है क्या मैं नहीं जानता? और ये जानते हो इस जेडी की कीमत क्या है? कम से कम करोड़ों की। वाह, कितना बदमाश है। बस करो, वो मेरे पिता है। चेंग चेंग, चोरी करना अच्छा नहीं है। तुमने क्यों आए चाचा को गलत समझाना? हाँ चेंग चेंग, तुम्हें अपने पिता से कुछ भी सीखना नहीं चाहिए। मेरे पिता गरीब और बदमाश है, उन्हें नहीं सीखूंगा। बच्चों के सामने चोरी करना, क्या तुम पिता जैसे लगते हो? फिर से कह रहा हूँ, ये चीज मैंने नहीं चुराई, ये मेरा परिवार का विरासत है। बदमाश के पास तो विरासत का कुछ नहीं होता। चोरी करके झूठ बोलना पिटने लायक। तुरंत जेडी को सुरक्षित करो। मैं आमतौर पर जेडी इकट्ठी करता हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारी नहीं है? ये जेडी बहुत कीमती लगती है। किंचुन ऐसी जेडी तो खरीद नहीं सकता, इसलिए मुझे संदेह हुआ कि उसने चुराई है। अरे फिर ये किसकी है? मैंने कहा ये मेरी जेडी है। इस पर किन अक्षर खुदा है। वाह, किन तो है ही, ले ले। किसी को तेरी बेकार चीज चाहिए नहीं। मेरे ख्याल से तो उसने देखा कि मैं लाखों की घड़ी पहनता हूँ, उसे ईर्ष्या हुई, इसलिए नकली चीज लेकर दिखावा कर रहा है। किंचन, तुम्हें चाहे सीली से ईर्ष्या हो, नकली चीज लेकर दिखावा क्यों करना? वाह, कितना शान शौकत पसंद करता है। अगली बार ऐसा शर्मनाक काम मत करना। लिनक्स युयान, क्या तुम मुझे ऐसा ही समझती हो? क्या मैंने गलत कहा है? बदमाश को सबसे ज्यादा शान शौकत की जरूरत होती है। हाँ, मैं शान शौकत पसंद करता हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। लिन जुयान, चलो तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने सही सुना? मेरी बहन का नंबर 1 चाटुकार। तुम तलाक की बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? पापा बहुत बचकाने हैं, फिर भी वापस आएंगे मम्मा से माफी मांगने के लिए। किंचन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है, बिना प्यार के शादी जेल की तरह है। मैं तंग आ चुका हूँ। बिना प्यार के मैं नहीं हूँ। क्या तुम बड़े बंगले में रह सकते हो? क्या तुम घर बैठे बिना काम किए रह सकते हो? किंचन, तुम्हें किसने यह कहने का अधिकार दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लिन जुयान, तुम मेरी पत्नी हो, पूर्व प्रेमी के साथ सूर्योदय देख रही हो, मोमबत्ती की रोशनी में डिनर कर रही हो, लगता है 24 घंटे एक साथ चिपके रहना चाहते हो। तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। बातें करते करते तुम अभी भी सीली से नाराज हो। बहुत छोटे दिल वाले हो। मेरे साथ छोटे दिल वाले हो। इन 5 सालों में लिन परिवार के सभी काम मैंने किए हैं, लेकिन मुझे कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला, तो कहने को कुछ नहीं है। चलो सीधे तलाक की बात करते हैं। किंचन, अगर तुम इतने अच्छे और काबिल हो तो सीली तुम्हें गलत क्यों कहेंगे? ठीक है, तलाक चाहते हो तो खाली हाथ जाओ। मेरे लिन परिवार का एक पैसा भी मत लेना। हाँ, खाली हाथ जाना होगा। ठीक है। तुम और बेटी भी मेरे साथ रहेगी। चेंग चेंग तुम्हारी जान है, मुझे विश्वास नहीं तुम चेंग चेंग को छोड़कर तलाक लेना चाहोगे। मैं मानता हूँ। किंचन, तुम कितने साल के बच्चे हो, इतना जिद्दी? खत्म करो, यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मम्मा मम्मा, तुम पापा से तलाक ले रही हो क्या? क्यों अंकल मेरे पापा बन जाएंगे। मैंने कहा रुको, तुमने सुना नहीं? यान यान, उसकी बातों में मत आना, वह तुमसे बहुत। तलाक अच्छा है, तलाक सीली, तो तुम मेरे दामाद बन सकते हो। पापा, क्या तुम सच में जा रहे हो? चेंग चेंग, पापा अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर क्यों आए अंकल? मेरे पापा बन सकते हैं। बधाई हो चेंग चेंग, तुम्हारे नए पापा हैं। अब मैं नहीं रहूंगा। तुम मम्मी की बात मानना। और तुम्हें लैक्टोज नहीं पचता, तो अब आइसक्रीम नहीं खा सकते। गोल्ड आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं। मुझे गोल्ड आइसक्रीम खाना पसंद है। और क्यों आए अंकल ने कहा
सिर्फ बुरे लोग ही नहीं खाते, तुम जल्दी जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। चेंग चेंग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? अगर तुम नहीं होते तो क्यूआई अंकल का कुत्ता दुर्घटना में नहीं मरता। काश तुम मर गए होते। अब पता चला कि तुम्हारे दिल में मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूं। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि खाली हाथ जाओगे? इस घर में तुम्हारे अलावा और तुम्हारे टूटे हुए पेंडेंट के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? ठीक है, मैं कुछ नहीं लूंगा। रुको, तुमने जो कपड़े और जूते पहने हैं वे भी हमारे हैं, उतार दो। तुम हाँ, तुम्हारे कपड़े मेरे पैसे से खरीदे गए हैं। अगर तुम जाने की हिम्मत करते हो तो सब कुछ उतार दो, एक भी चीज नहीं ले जाना। वह सीरी पापा के कपड़े हैं, जल्दी उतारो। उतारो, तुम अभी बहुत बहादुर थे। देख लिया किंचन, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अब घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं मान सकता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। माफ करना, तुम्हें निराश कर दिया। मैं उतारता हूं। क्या बाकी भी उतारना है? क्या तुम्हारे लिए माफी मांगना इतना मुश्किल है? देखता हूँ मेरे बिना तुम कैसे जीते हो। किंचुआन, मेरी कंपनी को एक सफाई करने वाले की जरूरत है, क्या तुम कोशिश करोगी? देखो, वह रोकर माफी मांगेगा। लिंशुयान, आज से मैं तुमसे अलग हो रही हूं। हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। बहुत अच्छा की चाचा, आखिरकार तुम मेरे पिता बन सकते हो। कैसा है, जेड पेंडेंट के बारे में पता चला? अभी नहीं, लेकिन पिताजी, हताश मत हो। मुझे विश्वास है कि भाई जरूर ढूंढ लेंगे। भाई, अगर तुम नहीं लौटे मुझे जबरदस्ती बॉस बनना पड़ेगा। तुम वो पिताजी, मुझे अचानक याद आया, मैंने एक दोस्त से मिलने का वादा किया है। मैं पहले चलता हूं पिताजी। ये बच्चा बॉसकिन। अच्छा, धन्यवाद बॉसकिन। वो प्रोजेक्ट मैंने देखा, 20 अरब का प्रोजेक्ट, मुझे दिलचस्पी नहीं। बॉस लान, कृपया वापस जाएं। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगली बार सहयोग का मौका मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहता। अगर तुम मेरे बेटे को ढूंढ सको मैं तुम्हें 200 अरब का प्रोजेक्ट दूंगा। 200 अरब मैं देखता हूं। मैं एक फोटो लेता हूं। बॉसकिन, चाहे मिले या नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धिक्कार है लिंशुयान, तुमने किन सीनियर के साथ बुरा व्यवहार किया। तुमने किन सीनियर के साथ बुरा व्यवहार किया? हे भगवान, कितनी नफरत है। क्या हुआ? प्रेसिडेंट किंचुआन का तलाक हो गया। तलाक हो गया तो क्या हुआ? किसका? तुमने कहा किसका तलाक हुआ? किंचुआन। झूझू, किंचुआन का सच में तलाक हो गया। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किन सीनियर, मैंने तारों और चांद की प्रतीक्षा की, आखिरकार मैंने तुम्हारे तलाक का दिन देख लिया। मुझे फिर से मौका मिल गया। क्या यह वही ठंडे दिल वाला प्रेसिडेंट है जिसे मैं जानता था? ये लव ब्रेन वाकई डरावना है। जूजू, जल्दी से किन सीनियर से मिलने के लिए कह दो। हमें हर सेकंड का इस्तेमाल करना चाहिए। लिन शुएयान को मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है सीईओ, मैं तुरंत करती हूँ। किन सीनियर, 10 साल पहले मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकी। 5 साल पहले मैंने फिर से तुम्हें खो दिया। इस बार मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इन संपर्कों का उपयोग करो।
इस तस्वीर में जेड पेंडेंट को ढूंढने में मेरी मदद करो। पापा, ये जेड पेंडेंट मैंने देखा है। क्या? कहाँ? जल्दी बताओ। किसने पहना था? अरे पापा, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने किन चुआन से मिलने के लिए बात की है। यिन तुम। इस लड़के में क्या अच्छा है? सब समय उसके बारे में सोचती रहती हो। अगर किन परिवार के बड़े बेटे को ढूंढ सकते हैं तो तुम भविष्य के नंबर एक महिला धनवान हो सकती हो। लेकिन सच कहूं तो ये लिन शुआन वाकई बेशर्म है। हमारे चुआन भाई उससे इतना प्यार करते हैं और वो किसी और आदमी से चिपक गई है। ये लिन शुआन, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तो बहुत सी हैं ना चुआन भाई, इसे भूल जाओ। और तुम भी इतने दुखी मत हो। मेरे हिसाब से तो ऐसी महिलाओं को ये नहीं सुलझता, मैं तुमसे कहता हूं। बिल्कुल सही कहा। चलो किन सीनियर के लिए तलाक पर बधाई देते हैं। पुरानी बातें मत करो। पियो, चलो चलो। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अरे, हमारी लान यूनिवर्सिटी की टॉप फूल आमतौर पर हमें एक बार भी नजर नहीं आती, लेकिन हमारे चुआन भाई के तलाक के बाद तुरंत सामने आ गई है। अरे, ये तो सबको पता है। हे, बोलना बंद करो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। किन सीनियर, तुम्हारा गाना बहुत सुंदर है। सोचो तो मेरे बार में मुख्य गायक के रूप में काम करना। अरे, कुछ लोगों की लोमड़ी की पूंछ छुपी नहीं रह सकती है क्या? है मालकिन, तुम हमारे चुआन भाई को पालना चाहती हो, सीधा कह दो ना। हटो हटो, मैं तो बस चुआन भाई को गाते हुए सुनना चाहता हूँ। हाँ, ठीक कहा चुन भैया। जब तुम विश्वविद्यालय में थे तो बैंड के लीड गायक थे ना, सोचो इस पर। अरे हाँ चुन भैया, 5 साल पहले अगर शादी न करते तो आज तुम एक बड़े स्टार होते। मैंने इतने सालों से नहीं गाया। डरता हूं कि अब नहीं कर पाऊंगा। अरे बहुत देर क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी से मंच पर चलो। मैंने सभी को प्यार किया, खुद को प्यार करना ही भूल गया। अब तो खुद के लिए जीना चाहिए। क्या रहे हो? चलो ना। अरे चलो चुन भैया, उठो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश करो चुन भैया। किंचुन के पंख तो खुल गए हैं, तलाक का जिक्र करने की हिम्मत करता है। देखो यान्यान, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, 3 दिन भी नहीं गुजरेंगे वह फिर से तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ाएगा। 3 दिन में वह सड़क पर भूखा मर जाएगा। 1 दिन में ही वह एक कुत्ते की तरह घर वापस आएगा और खाने के लिए विनती करेगा। ऐसा ही होगा। अरे, मैंने एक सुंदर युवक देखा है। क्या तुम्हें लगता है यह व्यक्ति किंचुन से बहुत मिलता जुलता है, बस थोड़ा अधिक सुंदर है? वह गाना कैसे जानता होगा? अरे, क्या तुम उससे याद कर रही हो? नहीं, अगर वह अभी मेरे सामने आ जाए और मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेक दे तो भी मैं उसे देखूंगी नहीं। चलो पियो। किंचुन गाना जानता होगा लेकिन वह लीड गायक नहीं हो सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ? शुभ संध्या दोस्तों। बहुत अच्छा। ये हमारे आज के नए लीड गायक हैं। अब वो आपको एक शानदार प्रदर्शन देंगे। क्या वो कर पाएगा? मैंने अभी सुना था, उन्होंने कहा कि बहुत सालों से नहीं गाया। अरे बहुत सालों से नहीं गाया तो क्या ये सुनने लायक होगा? बाद में हमारे कान खराब ना हो जाए। भाई, तुम्हें फिर से अभ्यास करके आना चाहिए। बदनामी बचाओ। आज के लीड गायक को मैंने बुलाया है। अगर उनके गाने के बाद आप सब तालियां नहीं बजाओगे तो आज की पूरी बिल मैं चुकाऊंगा। ठीक है। बारिस्ता महान है, लगता है कि आज हम खुद खेल सकते हैं। चलो एक कदम आगे बढ़े। भाई साहब जी, लो आप पर है। किन भाई, यही तुम्हारा असली रूप है।
तुम्हें फिर से जीवन मिलने पर बधाई। अब समझ में आया कि बारिस्ता का इतना आत्मविश्वास क्यों है। ये तो देवता है। क्या संतुष्टि है? कहीं कोई सितारा तो नहीं है जो बार में फटाफट पड़ा है? मैंने तो सोचा था कि ये बार बहुत ऊंचे दर्जे का है। अच्छा हुआ किंचन नहीं है, वरना इस अच्छी आवाज का बदशगुन हो गया होता। किंचन किंचन, तुम्हें थोड़ी सी भी क्षमता होती तो आज ऐसा नहीं होता। बहुत रोने वाला है। ये आवाज बहुत प्रभावशाली है। यान्यान, मुझे लगता है कि मैंने अपने देवता को देखा है। थोड़ी देर बाद जब वो गाना खत्म कर ले, हम उससे मित्रता करने चलें। ऐसे गहरे और सार्थक व्यक्ति से मिलना मुझे भी पसंद होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किन भाई, तुम सबसे बढ़िया हो। यान्यान, देवता ने गाना खत्म कर दिया। चलो जल्दी से ऊपर चलें, चलो जल्दी। किंचन वाकई वही है। धन्यवाद सबको। मुझे नहीं पता था कि वह गाना भी जानता है। मुझे भी नहीं पता था, तो यही वह है। खाली हाथ घर से निकलने का हौसला, वाकई उसे कम आका ये लाचार किंचन। ऐसे गाना गाता है लेकिन हमें कभी नहीं गाया, फिर भी उसके गीत से पता चलता है वह तुम्हें अभी भी नहीं भूल पाया है। जब वह वापस आएगा मुझे उसे रोज गाना गाना पड़ेगा। 10 गीत नहीं गाएगा तो सोने नहीं दूंगी। अभी भी लोग हैं मेरे भाई की क्षमता पर संदेह करते हैं। अरे बारिस्ता, आपको लोगों का बहुत अच्छा अंदाजा है। उनकी गायन क्षमता कुछ गायकों से कम नहीं है। वाकई अच्छा है। जैसे ही मुख्य गायक बदला, बार का स्तर एक कदम ऊपर उठ गया। किन भाई, अब सब तुम्हारी क्षमता को मानते हैं। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद WIN, तुमने मुझे वापस दिलाया मेरा 5 साल का आत्मविश्वास। यान्यान, यह महिला अजीब है। क्या वह किन को पीछे छोड़ने वाली है? साहस करेगी। हेलो, मुझे आपका गाना बहुत पसंद है। क्या हम विचैट जोड़ सकते हैं? मैं भी जोड़ना चाहती हूँ, मैं भी जोड़ना चाहती हूँ। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, मेरा जोड़ो। किन भाई, मैं अब मालिक की पहचान से आप हमारे बार के प्रमुख गायक बनने के लिए आमंत्रित हैं। आप कीमत खोल सकते हैं। रुक जाओ, मेरी पुरानी किंचन को मैं आपको इस तरह के अश्लील जगह पर गाने नहीं दूंगा। आप इस महिला का कार्ड नहीं ले सकते। एक अश्लील जगह क्या है? अपने मुंह को साफ रखें। क्या कहता है कि मेरा बार अश्लील है? बंद करो और मेरे पास वापस आ जाओ। कौन सा नरक चारों ओर घूम रहा है? अगर हम नहीं आते हैं तो हम नहीं जानते। आप मेरी बहन के साथ भ्रमित हैं। महिला मालिक को निजी तौर पर आप मेरी बहन का चेहरा कहा चाहते हैं? आप थोड़ा सम्मान दिखाते हैं। यह सब महिलाओं के लिए है। किसी ने कुछ नहीं किया, क्यों दूसरों को धोखा? कहा मैं इस तरह की जगह को। कौन सी गंभीर महिला आएगी? आप कैसे बात करते हैं? कौन गंभीर नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वह गंभीर है। एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। यहाँ कोई गंभीर महिला नहीं है। फिर तुम क्यों हो? यहाँ फिर से दिखाई दिया। हम आराम करने के लिए यहाँ हैं। ठीक है, आप महान है। ठीक है, 2 महान महिलाओं को जल्दी से दूर। हमें प्रभावित न करें। नहीं, आज एक स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ नहीं गाता। नहीं कि आप सभी तलाक हो रहे हैं। क्या आपको परवाह है? तुम वे तलाक है। वह एक तलाकशुदा आदमी था। कोई आश्चर्य नहीं कि एक आदमी इतना भारी महसूस करता है। पति कोमल है। इस छोटे भाई, मैंने तय किया है कि कौन कहता है कि हम तलाक हो गए हैं। जब तक मैं एक दिन के लिए औपचारिकताओं के माध्यम से नहीं जाता तो मैं उसे एक दिन के लिए नियंत्रित कर मैंने सकता हूं। तलाक के लिए आवेदन किया है। कृपया खुद का सम्मान करें। मैं आपको एक आखिरी मौका देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ गाने नहीं दूंगा। मैं आपको उन लोगों के साथ गाने नहीं दूंगा। कोई 3-4 लोग एक साथ मिश्रित। इस महिला को तुरंत अस्वीकार करें। आप मुझे नियंत्रित करने के लिए क्या योग्यता है? मेरी स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप। भाई जी आपके तलाक का इंतजार कर रहा है। मैं आपका पहला शिकारी बनना चाहता हूँ। चुप रहो। तुम काफी थे। ठीक है, आप इस बुरे आदमी की रक्षा कैसे करें? आज तुम बुरे आदमी बन जाओ। मैं तुम्हारी सांस को धो रहा हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। क्या तुम्हें किसी ने पाला है?
किंजुन, तुम मेरे पीछे से अमीर महिला के लिए सुनहरा पक्षी बन गए हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे गलत ठहराने का आदी हो गए हो क्या? तुम्हें पाला गया है, वरना तुम तलाक कैसे ले सकते हो? तुम कैसे साफ सुथरे घर से बाहर निकल सकते हो? बस खुद को साफ नहीं रखने वाले और दूसरों को जलील करने वाले सब लोग देखो इस महिला को। उसने अपने महीने के प्रकाश के साथ धोखा दिया और साहस करके सोशल मीडिया पर प्रेम जताया। यह तो वाकई है, लेकिन उसका चेहरा कितना बदनाम है। ये कौन सा इंसान है? धोखा देने वाले इतने साहसी होते हैं। हम सामान्य रूप से बातचीत करते हैं। कोई भी घटना नहीं हुई, तुम मुझे गलत ठहराओ मत। और सामान्य बातचीत, तुम अपने विवाह के दौरान किसी और के पति के साथ चुपके से आलिंगन करती हो, मोमबत्ती के प्रकाश में डिनर खाती हो। ये सामान्य बातचीत है। ऐसी बदनाम लोगों को देखा है, लेकिन ऐसी बदनाम लोगों को नहीं देखा है, और अभी भी खुद को साफ कहने की हिम्मत करते हो। तुम्हारा चेहरा कहाँ से आता है? लिनेक्स युयान किनशिक्सियोंग तुम्हें सहन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बल्कि तुम्हारे प्रति प्यार से। लेकिन तुम बार बार उन्हें कुचलती रही हो, उन्हें टूटे हुए छोड़ दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ लिनेक्स युयान, तुम्हें उनका प्यार नहीं मिलना चाहिए। किंचन, यह तुम्हारा और कौन सा नाटक है? इस तरह से मुझे उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ो WIN, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों जल्दी से मेरे जीवन से दूर जाओ। मेरे जीवन को मत खराब करो। तुम्हारे इस उतार चढ़ाव वाले खेल से खुद को बचाओ। तुम्हें पछताने का मौका मिलेगा। किनशिक्सियोंग को मुख्य गायक बनाने की बात अब मुझे मान लो। WIN, मैं यह नहीं मान सकता। क्यों? चुनजी, क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो? ऐसा मत सोचो, ये महिला इसके लायक नहीं है। नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस परिवार के लिए मेरा सबसे प्रिय पियानो छोड़ दिया, इसलिए मैं अपने प्रिय को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। आप भी खेल सकते हैं। बेशक भाई चूहा खेल सकते हैं। भाई जी अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। इतना पियानो संबंधित चीजें। भाई जी बस इतना ही होता है कि मेरे भाई इस अवधि के दौरान जन्मदिन मनाने के लिए अभी भी एक लापता व्यक्ति है। पितामह लाइव खेल रहा है। आप कर सकते हैं। अपने चचेरे भाई, सुना है कभी उसका चेहरा। वो मूल रूप से सभी अवसरों पर पार्टियों में शामिल नहीं होती। अचानक एक जन्मदिन की पार्टी कैसे हुई? कहा जाता है कि वह उससे बात करती है। सफेद चंद्रमा पुरुष भगवान स्वीकार करते हैं। मैं रोमांटिक होना चाहता हूँ। हाँ, मैं मिल गया। भाई, इस मामले में आपको जाना होगा। आप इस रोमांटिक धुन में सबसे अच्छे हैं। मैं भाई जी कृपया सहमत है। भाई जी, इस तरह का मौका कठिन हो सकता है। जीत जब से बात हुई तो वीना ने फिर वादा करता हूँ। भाई जी ने आपको बताने का मौका नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि कल यह जन्मदिन हो सकता है हमारा प्यार। मौत किंचु मुझे इतना बदसूरत बनाता है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। किंचु मुझे चिकन सूप का एक कटोरा बनाता है। मैं मेरी पत्नी ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। आओ और अपने आप को गर्म करने के लिए गर्म करें। क्या पीना अच्छा है? इसके साथ करें। खैर, आपके पास एक और चिकन है। स्वादिष्ट है। पत्नी, जब तक आप इसे पसंद करते हैं, मैं इसे हर दिन आपके लिए करता हूं। मैंने किसी को आपसे तलाक मांगने की अनुमति नहीं दी। मैं बड़े भाई के लिए जा रहा हूं। आप बहुत सुंदर हैं। यदि आप इस तरह के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से पूरे दर्शकों को आश्चर्यचकित यह कर देता हूं। अच्छा होगा कि वे इनको शर्मिंदा न करें। ओह ठीक है, सुना है आज का जन्मदिन यह बहुत बड़ा है। बेशक उन्होंने बाई युएगुआंग को स्वीकार किया। बेशक ऑस्टेटेशन और पोम्प बड़ा होना चाहिए। सफेद चांदनी। मुझे नहीं पता कि कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति को बड़ा इनाम मिलने वाला है। अरे चुआन भाई, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों बहुत ही अच्छे जोड़ीदार हैं?
थोड़ा सा क्या हुआ? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम मेरे असली बड़े भाई हो? मैं तो कहता हूँ तुम इतना जी लगाकर मेरा छोटा भाई बनना चाहते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चौहान भाई, तुम्हारा नाम चीन है, मेरा भी नाम चीन है, और मेरे माता पिता ने मुझे पैदा करने से पहले एक बच्चा खो दिया था। अरे चौहान भाई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हो सकते हो मेरे गुमशुदा असली बड़े भाई? तो फिर बताओ, तुम्हारे भाई की कोई खास बात है या कोई चीज जो पहचान करवाए? उसके पास एक चीन घराने का अनूठा हार है। हार है? ये देखो मेरा हार। अरे पापा, आपने जन्मदिन की पार्टी में आने का वादा किया। ठीक है, मैं आपको लेने आता हूं। चौहान भाई, मेरे पापा भी जन्मदिन की पार्टी में आएंगे, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। थोड़ी देर में आप वहां पहुंच जाए। मम्मी पापा, मैं कब तुम्हें पा सकता हूं? सिली, तुम्हारे बिना हमारा क्या होता? नहीं तो हमें लन ग्रुप के अध्यक्ष के जन्मदिन की पार्टी में आने का मौका ही नहीं मिलता। हमें लन ग्रुप के साथ सहयोग की बात सोचकर परेशान था, लगाम नहीं पा रहा था। सिली ने बड़ा काम किया। हमारे ची घराने और लंग घराने का पुराना रिश्ता है। ऐसी बातों में सिर्फ एक बुलावा काफी है। हमारी सिली की बड़ी ताकत है। जैसे चीन चुआन जैसे प्यारे आदमी को तो इस पार्टी के बारे में सुनने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे अनपढ़ बेफा आदमी का जिक्र क्यों करें? हाँ, अगर वह सेवक बनना चाहे तो उसे इसका भी अधिकार नहीं है। इस तरह के नीच को फिर से जिक्र नहीं करना चाहिए, अपने स्तर को गिराने के लिए। हाँ हाँ शुएयान, देखो, इस बोझिल आदमी को छोड़ने के बाद हमारा परिवार ऊंचाइयों को छूने वाला है। मम्मी कहती हैं, सही है चीन चुआन, मैं तुम्हें दुनिया देखने के लिए ले जा सकता था, तुम्हारे स्वयं के कारण ही। चीन साहब नमस्ते। वह चीन चुआन है। वह यहाँ कैसे घुस आया? चीन चुआन, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आपके साथ कुछ भी नहीं। फिर मुझे सवाल बदलने दो। आपने मछली पकड़ने वाली लड़की बनने का वादा किया। बार गायक? नहीं। यह इस तरह अधिक है। मुझे पता था। तुम मेरी सुनो। वह जानता है कि वह गलत है। आइए उसे बाद में एक कदम पीछे छोड़ दें। किंचुआन, ये पोशाक सस्ती नहीं है, आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है। मैं ऐसे महंगे कपड़े कैसे खरीद सकता हूँ? उस औरत का पैसा। यहाँ गंदा पानी न डालें। मैंने इस शो के लिए यह कपड़े खरीदा है। आपने प्रदर्शन शुल्क लिया। उस औरत का पैसा, वह भी सोने की क्षमता के लिए चला गया, मूल रूप से टेबल पर नहीं। कनिका, मैं आपको अनुमति नहीं देगा। उसके साथ बहस मत करो, पार्टी शुरू होने वाली है। सुना है आज शाम को बेटी की जन्मदिन की पार्टी उसे और राजकुमार ने खरीदा। दावत। दोनों परिवारों ने किया समझौता। मुझे बॉस से मिलने का मौका मिलना चाहिए। सिली, बाद में बॉस लान यहाँ है। क्या आप मुझे एक लाइन बनाने में मदद कर सकते हैं? ये बात, क्या आपको अभी भी मेरे यान की जरूरत है? धन्यवाद सिली। किंचियन, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ हैं? क्या यह थोड़ा बेकार है? यहाँ से मत जाओ, अन्यथा बॉस जल्द ही आ जाएगा। पहला पैक करने के लिए आप हैं। सचमुच? आप अभी भी नहीं जानते किसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया? लान समूह के अध्यक्ष। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आप बाहर निकलना चाहते हैं। यह असंभव है। उसे बाद में उड़ा दिया जाएगा। आप परेशान महसूस नहीं करते हैं? कौन उसे प्यार करता है सिली? आप उसे बाद में एक अच्छा सबक देना चाहिए। जो मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत करता है। वह कैसे? वे इन लान समूह के अध्यक्ष हैं। यान चलो चलते हैं, मैं तुम्हें बॉस दिखाता हूं। इस सैर। लैन जी। अरे यह तो लिन जी हैं।
कैसे हवा चलकर आप यहाँ आ गए? यान यान, क्या आप बॉस लैन को जानते हैं? लैन जी, पहले की बात एक गलतफहमी थी। कृपया इसे दिल पर न लें। सीनियर आपका इंतजार करवा दिया। आप नाराज तो नहीं हैं? मैं कैसे हो सकता हूँ बॉस लैन? आपने तो बहुत छुपाया। बॉस लैन, मुझे पता है कि किन चुआन आपका सामान्य दोस्त है। मैं आपको सलाह देता हूँ, किन चुआन हमारी सफलता की राह में रोड़ा बन जाएगा। इतनी मेहनत करने लायक नहीं है। रोड़ा? मिस्टर किन मेरे मेहमान हैं। अगर आप उनका अपमान करेंगे तो बाहर जाएं। वह तो बस एक खूबसूरत चेहरे वाला धोखेबाज है। उसे यहाँ क्या करने का अधिकार है? हाँ बॉस लैन, ऐसे छोटे लोगों से दूर रहें ताकि आपका स्तर न गिरे। क्या आप मुझे सिखा रहे हैं? मैं लिन जी, आप गलत हैं। मैं और किंचुआन सिर्फ सामान्य दोस्त नहीं हैं। बॉस लैन, आपका क्या मतलब है? बॉस लैन के साथ वह सुंदर व्यक्ति कौन है? बहुत शानदार लग रहा है। क्या ये किन परिवार का बेटा है? सभी का धन्यवाद मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। आज मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है सभी को बताने के लिए। मैं लैन वेई यिन उस व्यक्ति को शादी का प्रस्ताव देने जा रहा हूँ जिसे मैं 10 साल से चाहता हूँ। क्या? यान यान, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि किन सीनियर आज रात का प्रदर्शन पूरा करें। मैंने सोचा ये तो एक बेकार पियानो वादक है। मैंने गलती से सोचा बॉस लैन उसे प्रपोज करने जा रही है। किंचुआन, अगर तुम इतना जिद करोगे और मंच पर शर्मिंदा होगे तो बाद में मुझसे मदद मत मांगना। किन सीनियर, कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। ठीक है। वो वास्तव में बजा सकता है। उसे पियानो भी आता है। इस लड़के ने यह कब सीखा? मैंने सोचा भी नहीं था वह पियानो की प्रतिभा को भी जानता है। बहन, मैं इन सभी वर्षों से क्विंचुआन गई हूँ। मैं वास्तव में यानंग के बारे में बहुत कम जानता हूँ। आपको नहीं लगता कि वह कितना अच्छा है? और सपनों की शादी, यह सिर्फ एक परिचयात्मक गीत है। एक सपना की शादी। पत्नी, क्या आपने सिर्फ कुछ चाहा? मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर बढ़ेगा। शुरुआती सूचीबद्ध कंपनी। आपके बारे में क्या? आपकी पहली वर्षगांठ की इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि भविष्य में करियर भी बना सकते हैं और फिर आपको एक बड़ी शादी की। आप यह विचार नहीं कर सकते। क्यों पत्नी? चंगेंग अभी पैदा हुआ है और यह आपका काम है। आप अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करने के लिए अपने करियर के बारे में कैसे सोच सकते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आपने मुझसे वादा किया था मेरे करियर के रूप में? पत्नी को पता है आप अपने करियर के साथ सहज हैं। मैं वहां पर चेंग का ध्यान रखता हूं। यह सही है। मेरी शादी का सपना। कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे लिए इस गीत को तुम। मैं इस बार आपको माफ कर दूंगा, अगली बार मुझे गुस्सा मत करो। इश्क नहीं करता है इश्क। ठीक है ठीक है। पापा ने मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। अगर वह मुझे भाई के साथ रहने का वादा नहीं करता है, मुझे क्या करना चाहिए? बॉस के लिए आमंत्रित केवल सुंदर नहीं है। पियानो अच्छा और अच्छा है। यह सिर्फ आदर्श पुरुष भगवान है। मुझे भी उसके दिल के लिए सम्मान। मैं दया के साथ अपना चेहरा दिखाऊंगा। इस बात के लिए धन्यवाद। मुझे वह प्रदर्शन पसंद है जो मुझे बहुत पसंद है। कोई रास्ता नहीं। वह एक लेक्सिकन आदमी था। बहुत खुश है ना? अगर मेरे पास ऐसा पति है, मैं अपने सपनों में हंस सकता हूँ। क्या आपको यकीन है भाई जी आपके लिए खेल रहे हैं? मैं उसकी पत्नी हूँ और सपने देखता हूँ।
मुझे एक बड़ी शादी देना नहीं है। ये और किसके लिए बजाया जा सकता है? ऐसा है क्या किन भाई? बिल्कुल नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये गाना तुम्हारे लिए नहीं बजाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे पति हो। अगर मेरे लिए नहीं है फिर ये किसके लिए बजाया गया है? आज WEIN का जन्मदिन है। ये गाना मैंने उसके लिए बजाया है। तुम सुना किन भाई, ये मेरे लिए बजाया गया है और कृपया अपने आप को और शर्मिंदा मत करो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने ये किसके लिए बजाया है? मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, ये गाना मैंने WEIN के लिए बजाया है। तुम ऐसी बातें कह सकते हो। तुम्हारा हौसला है इसे स्वीकार करने का यानी मुझे लगता है वो चाहता है कि तुम इतने लोगों के सामने शर्मिंदा हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पापा, तुम मुझ पर विश्वास करो, किंचुन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है वो मेरे बड़े भाई जैसा है। अच्छा या बुरा इसे मिलकर ही पता चलेगा। और फिर बड़े भाई को बेतुके में मान लिया जाता है। यनियन कहती है आज रात वह हमें एक बड़ा सरप्राइज देगी। तुम्हें लगता है वो क्या सरप्राइज हो सकता है? किनियन ने अपने पिताजी को बुलाया है। कोई खास सरप्राइज कैसे हो सकता है? शायद वो घोषणा करना चाहती है कि उसके और किनियन के बीच प्रेम है। अगर ऐसा होता तो अच्छा था। वह किंचुन की राह देख रही है। पूरे 10 साल वाकई परेशान कर देती है। अरे उसे अब खुलना चाहिए था। किनियन को ज्यादा प्रगति नहीं हुई, लेकिन वो किन परिवार का राजकुमार है। वो कैसे उससे कम हो सकता है? और वो किंचुन के पेट पर क्यों मरी हुई है? आज रात यिनिन को किन परिवार की लाल रेखा से जोड़ना जरूरी है। अरे बॉस किन, जल्दी करो। QIC ली, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। लैन जी, मुझे लगता है ये किंचुन वो तोड़ने का काम कर रहा है। और किन परिवार के राजकुमार के बीच की भावनाओं को मैं तो उसे सबक सिखा रहा हूँ। किन परिवार के राजकुमार और मेरे बीच क्या भावनाएं हैं? किन परिवार के राजकुमार को रिश्ते का बड़ा महत्व है। ठीक है, इस अवसर पर कुछ खुशामद कर लो ना। अरे तू तो बहुत चालाक है। किंचुन यानयान का मुंह धुला रहा है और किन परिवार के जूनियर की जेब भी खोदने की हिम्मत करता है। मेरे ख्याल से तुझे थप्पड़ मारने की जरूरत है। जेब खोदना? मत झूठ बोल। तो ठीक है, तू मानेगा नहीं। आज का जन्मदिन का पार्टी तो लैंड लड़की का और किन परिवार के जूनियर का प्रेम समारोह है। तूने ये गीत क्यों बजाया? अगर ये जेब खोदना नहीं है तो क्या है? किन परिवार के जूनियर का प्रेम समारोह? ऐसा नहीं है। कैसे? किन परिवार के जूनियर को सुनकर डर गया। जब किन परिवार के जूनियर आएंगे तुझे पछताएगा। किन परिवार के मुखिया आ गए हैं। मेरा अवसर आ गया। चलो मेरे साथ किन परिवार के जूनियर के सामने माफी मांग ले। चलो छोड़ दो। माफी मांग। ये गोपत तो तू मेरा बेटा है। वो इंसान किन परिवार के मुखिया के पास है? क्या वही किन परिवार का जूनियर है? गोपद, किन भाई, आप ठीक तो हैं ना? चुन भाई, किन जूनियर आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये लड़का अभी अभी लैंड लड़की को प्रेम का इशारा कर रहा था। मैंने तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखा दिया है। तूने उसे पिटाया। चुन भाई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? वो किन परिवार के जूनियर को जानता है। मुझे कुछ नहीं हुआ। इस बच्चे के पास जो गोपद है वो मेरे बेटे जैसा ही है क्या? नहीं, मुझे यकीन करना चाहिए किन जी। QIC ली, तुमने जो प्रेम का इशारा किया वो कैसे हुआ? लैन अंकल, ये लड़का बजाने के बहाने लैन लड़की के लिए सपनों की शादी गीत बजाया। अगर ये प्रेम का इशारा नहीं है तो क्या तू है? चुप रहा। तू इतना कलंक पूरा हुआ वो गीत मैंने खास तौर पर किन भाई से अपने लिए बजवाया था। तो ऐसा था। मैंने फिर से उसे गलती पर माफ कर दिया। उसे गुस्सा तो नहीं आएगा? ये इंसान कौन है? पापा, उसका नाम किंचुन है। क्या तू वही है जो पूर्व पत्नी से अभी तक परित्यक्त किंचुन? आपके जेड किंचुन, मैं आपको अपनी बेटी से दूर रहने की सलाह देता हूँ। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? यिनिन, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। अब आप जिद्दी नहीं हो सकते। यह मेरा व्यवसाय है, आपको आवश्यकता नहीं है। हे यिनिन, आप अपने पिता को सुन सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता जो मेरी बेटी को धोखा देती है। क्या आपने आज हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य नहीं किया? क्या है आश्चर्य? एक आश्चर्य चाहते हैं ना? तब मैं हूँ। बस आपको एक आश्चर्य। आज मैं ईमानदारी से एक व्यक्ति का परिचय
वह सफेद चंद्रमा है जिसके पास 10 साल से एक क्रश है। क्या मेरा दिल है भगवान से शादी करना? वह है जिसे मैं आज रात कबूल करना चाहता हूँ। नहीं, उसे नहीं करना चाहिए। मिस, आप किसके साथ है? क्या आपको अभी भी पूछना है? राजकुमार जी होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी राजकुमार के लिए। आइए एक घोषणा करें, मिस लान जियांगचेंग की व्यापारिक देवी। आज रात जिसे मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, मेरे भाई किंचुक। क्या है किंचन? वास्तव में वह है राष्ट्रपति लान। कैसे देख सकते हैं किंचू? क्यों? मैं उसके लायक नहीं। ये बच्चा क्यों? मैं भाई, मैं सिर्फ दोस्त है। जिसे वो पसंद करता है वो हमेशा आप रहे हैं, लेकिन मुझे गलत मत समझो। भाई जी, आप जानते हैं कि मुझे यह क्यों पसंद है। सपने की शादी सुनो। मैं अनगिनत बार सपने देखता हूँ। मैं एक सुंदर शादी की पोशाक पहनता हूँ आपके साथ शादी के हॉल में, लेकिन यह अभी भी एक सपना है। वरिष्ठ भाई क्योन, मुझे उम्मीद है कि एक दिन सपने सच में चमक सकते हैं और आप पकड़ सकते हैं असली शादी। तो वरिष्ठ भाई क्योन, आप मेरे प्रेमी बनना चाहते हैं? वीना, मैं भाई जी कृपया हाँ कहें। तुम उसे मानने वाली नहीं हो सकती किंचन, तुम मेरे पति हो। मैं इससे असहमत हूँ। किन साहब ने पहले ही तुमसे तलाक का फैसला किया है, तो कृपया उनके फैसले में हस्तक्षेप न करें। हमने अभी तक तलाक नहीं लिया है और नहीं लेंगे। तुम मेरे पति को छीन नहीं सकती। किंचन, जल्दी से उसे अस्वीकार कर दो। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने कभी मुझ पति को दिल में रखा है? मैं बिल्कुल रखता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो चेंग चेंग कैसे पैदा होता? अगर तुम्हारे दिल में वास्तव में मेरे प्रति प्यार है तो तुम उससे अभी तुरंत अलग हो जाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? असंभव है। तुम मेरी सामाजिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिर तुम्हें क्या हक है मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का? मुझे गुजारिशें करनी है और मेरा काम भी करना है। बहुत सारा काम है। किन साहब, कृपया इस बेशर्म औरत को भूल जाओ और आगे से मेरा ध्यान रखना। WEIN, मैं इससे असहमत हूँ। पिताजी, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मैं भी असहमत हूँ यनियन। किन्यांग उससे 100 गुना बेहतर है। तुम उसे क्यों चुन रही हो? माँ, आप गलत हमी में न पड़े। डब्लाइन के प्रति मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। किन्यांग, क्या हमारी यूनियन कुछ गलत कर रही है? हमें उसे सुधारने दें। नहीं नहीं, यहाँ यूनियन को एक मौका दे। आप लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? ठीक है किन्यांग, बस करो। पिताजी, माँ, इस जीवन में मैं केवल किंचन से विवाह करूंगी। किन परिवार के उस राजकुमार से क्या मैं उनसे विवाह करने का सख्त इनकार करती हूँ। तुम मुझे वास्तव में दे मारना चाहती हो। किन साहब, मुझे तुम्हारी पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास पैसा हो या नहीं, बस तुम मुझे मान लो। मैं तुम्हारी हूँ, किसी का भी फैसले मेरे ऊपर असर नहीं पड़ सकता। किंचन, उनके माता पिता तुम्हें इतना नीच समझते हैं, फिर भी तुम खुद को बदनाम करना चाहते हो। हाँ, क्या तुम लैन बेटी के लायक हो? यह तो मेंढक का सोचना है कि वह हंस को पा सकता है। हार मान लो किंचन, तुम इस लायक ही नहीं हो। किसने कहा कि वो इस लायक नहीं है? बॉस किन इस लड़के के लिए क्यों बोलेंगे? क्या उनके बीच कोई रिश्ता है? किंचुन, पहले मैंने देखा था कि तुम्हारे पास एक जेड पेंडेंट। क्या मैं वो पेंडेंट देख सकता हूं? जेड पेंडेंट। चाचा, आप देखिए। ये पेंडेंट, ये वही पेंडेंट है जिसे बॉस किन ढूंढ रहे थे। हाँ, ये वही पेंडेंट है। पापा, आपको सच में गलती नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ये सामग्री नक्काशी एकदम वैसी ही है। खासकर किन शब्द ये आपके दादा ने खुद उकेरा था। गलती नहीं हो सकती। भाई, ये पेंडेंट तुम्हें कहां से मिला? यह मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। मैं बचपन से इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। तो ये सही है बेटा, तुम ही मेरे किन परिवार के बेटे हो। किंचन, वह सबसे अमीर आदमी का बेटा है। यह नहीं हो सकता। आप मेरे पिता हैं।
भले ही पेंडेंट एक जैसा हो, लेकिन यह साबित नहीं करता कि वह आपका बेटा है। शायद उसने इसे ढूंढ लिया हो या चुरा लिया हो। तुम चुप रहो। बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? 26, तुम्हारा जन्मदिन? 9 जुलाई। नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप बी है। मैंने ही कहा था। वह किन परिवार का वारिस कैसे हो सकता है? मैं डर गया था, सच में सोचा था कि तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे हो। रिश्ता साबित नहीं हुआ। शर्मिंदगी हो गई पापा। हमारे परिवार का ब्लड ग्रुप बी ही है। हाँ, बी ही है। बेटा, तुम ही मेरे किंशानी के बड़े बेटे हो। भाई, मैंने हमेशा कहा है कि हम एक जैसे हैं। पता नहीं था कि हम सच में भाई हैं। यह मेरे लिए, क्या यह सपना नहीं है? ये ईश्वर की दया है, हमारे परिवार को फिर से एक साथ लाने के लिए। भाई, पिता, छोटा भाई। सबसे अमीर आदमी का बेटा। किंचन वास्तव में सबसे अमीर आदमी का बेटा है। किन शिष्य वास्तव में किन परिवार का राजकुमार है? वो किन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है? किन परिवार का भविष्य का वास्तविक उत्तराधिकारी? एक्साई और चुन हमारे परिवार के मामलों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मौजूदा समस्या का समाधान करें। अब कौन सोचता है कि मेरा बेटा अयोग्य है खत्म हो गया? मेरा पहले का रवैया। अगर किंचुन ने यिनियन को अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? बेटा, पिता तुम्हारा साथ देगा। पसंद है तो बहादुरी से पीछे जाओ। हाँ भाई, कोई मानसिक बोझ नहीं। किन शिष्य? WEIN माफ करना। मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा हुआ उसने स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था वह निश्चित रूप से मेरे लिए उसे अस्वीकार कर देगा। वह मुझसे इतना प्यार करता है, LWEIN को कैसे स्वीकार करेगा? मैंने अभी क्यों बकवास किया? मैंने क्यों चिंता की? किन शिष्य? तुमने मुझे क्यों अस्वीकार किया? क्या मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे बताओ, मैं सुधारूंगा। और क्यों होगा? निश्चित रूप से मेरे कारण। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने यह निर्णय लिया बिल्कुल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं अभी एक असफल रिश्ते से बाहर आया हूं। इसलिए मैं अभी तैयार नहीं हूं एक नए रिश्ते के लिए। यह WEIN के प्रति जिम्मेदारी है और मेरे प्रति भी जिम्मेदारी है। ऐसा है। कोई बात नहीं शिष्य, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। तुम सपना मत देखो, किंचन मुझसे प्यार करता है। वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। लिनेक्स युयान और कल्पना मत करो। वह तुमसे प्यार नहीं करता। तुम लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है। नहीं हो सकता। वह मुझसे प्यार नहीं करता तो किससे करता है? मैं लिनक्स युयान की बात कर रहा हूं। क्या तुम वास्तविकता को समझ नहीं सकते? क्या मेरे तलाक के रवैये से यह स्पष्ट नहीं होता? किंचन, कृपया गुस्से में बातें न करो। मुझे और परेशान मत करो। किंचन, शांति से बात करो। तलाक का मजाक मत उड़ाओ। तुम लोगों का परिवार वाकई में एक से बढ़कर एक बेशर्म है। अब मैं तुम दोनों को देखता हूं तो मतली आती है। किंचन, पहले हमने गलत किया। माँ माफी मांगती है। क्या तुम माँ के साथ घर चलोगे? चले जाओ। पति, मैं सुना क्या? उसने तुम्हें जाने को कहा। मैं भी तुमसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से चले जाओ। तुम तीनों तुरंत यहां से गायब हो जाओ। अगर नहीं तो मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए लोग बुलाने होंगे। और तुम क्या देख रहे हो? चले जाओ। एक्साई और चुन, हम भी चलते हैं। बॉस्किन, पार्टी अभी शुरू ही हुई है, थोड़ी देर और रुको। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम किन परिवार लैंड परिवार के बराबर कैसे हो सकते हैं? बॉस्किन, मैंने गलती की, मैं अंधा था। भविष्य में मैं किंचुन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। बॉस किन, हम भी चिंता में थे। उस समय बेवकूफ बन गए। कृपया हमें माफ कर दें।
किन जनरल। भाई चलो चलते हैं। WEIN माफ करना। तुम्हें परेशान किया। किन सीनियर। मुझे मुश्किल से मौका मिला था और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? ये माफ करना। पापा ने गलत फैसला किया। पापा ने सच में गलती की। अब माफी मांगने से क्या फायदा? क्या तुम जानते हो मैं इस मौके का इंतजार कितने समय से कर रहा था? मैंने 10 साल इंतजार किया, 10 साल। क्या तुम जानते हो इन 10 सालों में मैंने कैसे गुजारे? यह मेरी और तुम्हारे पापा की गलती है। हमारे दिमाग में पानी भर गया था। हम किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, हस्तक्षेप नहीं करने के अलावा किंचुन को माफी मांगनी होगी। उनसे माफी पाने का प्रयास करना होगा, ठीक है ना? अगर माफी नहीं मिली तो तुम लोगों को भविष्य में पोते की उम्मीद भी मत रखना। ऐसा कभी सोचा नहीं था। किंचुन अमीरों के परिवार का बेटा है। पहले जानते तो मुझे उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। मेरी गलती है। पहले मुझे उसके प्रति और अधिक ध्यान देना चाहिए था। पहले क्यों? मेरे पास इतना पक्षपात क्यों था? यान, तुम लोग वास्तव में तलाक लेने वाले हो क्या? फिर तुम किंचुन के साथ रह जाओ। किंचुन की अब हालत बदल गई है। उसे अब खारिज मत करो माँ। तुम्हारे विचार से क्या अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उसके साथ रहूं? वह ही नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं। तो क्या करें? मैं क्या जानूं? मम्मी नानी। चेंग चेंग, तुम अपने पिता को फोन करो। वह घर आए, ठीक है? मैं उन्हें वापस नहीं आने दूंगा मम्मी। सीली चाचा को हमारे घर आने दो। क्या कहती हो? मैं चाहता हूँ कि वह मेरे पिता बने। चेंग चेंग, तुम्हारे पिता किंचुन हैं। तुम सीरी चाचा को कैसे अपने पिता बना सकते हो? हाँ चेंग चेंग, वास्तव में तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं। सीली चाचा से कम नहीं। वह कहाँ अच्छे हैं? मुझे तो गोल्डन फॉयल आइसक्रीम भी नहीं खाने देते। मुझे ऐसे साधारण पिता नहीं चाहिए। तुम अपने पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? चेंग चेंग, ऐसा गलत है। हम ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है? तुम लोग ही तो मुझे ऐसा सिखाते थे। फिर मुझे क्यों गलत कहो? उनकी भावनाओं पर कभी गौर नहीं किया। अब पता चला है कि वह हमेशा दर्द में रहता था। चेंग चेंग, मैं मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। माँ क्या करें? मुझे भी नहीं पता क्या करना है। जल्दी से किंचुन को फोन करो। ऐसी चीजें पहले उसके द्वारा जल्दी संभाली जाती थीं। हेलो, क्या किंचुन? चेंग चेंग, अचानक पेट दर्द हुआ है। वह बेचैनी में पटक रही है। दर्द से चेहरा बदल गया है। क्या करें? क्या उसने जेनित आइसक्रीम खाई है? सुबह में उसने 2 आइसक्रीम खाए थे। मैंने कहा था वह जेनित आइसक्रीम नहीं खा सकती। अब समस्या हो गई है। क्या तुम संतुष्ट हो? जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। यह निश्चित रूप से एलर्जी है। क्या तुम एक बार आ सकते हो? मैंने ऐसी चीज कभी नहीं संभाली है। नहीं संभाली है तो सीखो संभालना। यह तुम्हारा बच्चे को पालने का फर्ज है। और इसके अलावा चेंग चेंग ने मुझे पिता नहीं माना है। ऐसी बातों के लिए तुम्हें QICली से बात करनी चाहिए। हेलो किंचुन। मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं मर रही हूँ? चेंग चेंग, यह सब मम्मी की गलती है। मम्मी ने पापा की बात नहीं सुनी, तुम्हें जेनित आइसक्रीम खिलाई। मम्मी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। मम्मी को दर्द हो रहा है। मैं फिर कभी जेनित आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। तुम पापा को बुलाकर मेरी मदद करो। तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। मैं सीली चाचा को फोन करती हूँ। थोड़ा समय रुको। सीली चेंग चेंग को अचानक पेट दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से मदद करो। यान, मुझे अभी एक जरूरी बात है। वक्त नहीं है। क्यों? शायद। यह किसकी आवाज है? तुम क्या कर रहे हो? चेंग चेंग, दीदी तुम पहले गाड़ी ले जाओ। मम्मी जल्दी से चेंग चेंग के लिए 2 जोड़ी कपड़े ले आओ। ठीक है। चेंग चेंग, थोड़ा और सहन करो। मम्मी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। चेंग चेंग, मेरी कमर। मम्मी किंचुन,
डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? तुमने अपनी बेटी को क्या खिलाया था? बस 2 जेनिथ आइसक्रीम। जेनित आइसक्रीम? वो जेनित पत्रिका वाली आइसक्रीम है। हाँ, मैं तो हैरान हूँ, तुम्हारी बेटी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तुमने उसे डेयरी वाली आइसक्रीम खिलाई, ये ठीक है, लेकिन जेनित भी खिला दिया। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? ऐसा गंभीर नहीं है। ये गंभीर नहीं है। सोने की पन्नी में भारी धातुएं होती हैं, वयस्कों को भी अवशोषित करने में मुश्किल होती है, तो क्या ये गंभीर नहीं है? क्या? तो किंचन ने चिंग चिंग को सोने की पन्नी वाला आइसक्रीम खाने से मना किया था क्योंकि मत बताओ, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी बेटी का इससे संबंधित बीमारी का इतिहास है। मुझे वास्तव में नहीं पता था। तुम मां कैसे हो? अपनी बेटी के स्वास्थ्य की चिंता तुम नहीं करती। माफ करें डॉक्टर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हारा लैक्टोज असहिष्णुता है। गाय का दूध वाला आइसक्रीम फिर कभी नहीं खाना। सोने की पन्नी वाला आइसक्रीम और भी नहीं खाना। मुझे सोने की पन्नी वाला आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है और क्यूआर चाचा ने कहा है केवल बदमाशी इसे खाना पसंद नहीं करते। तुम जल्दी से चली जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। किंचन ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने उस समय उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, बल्कि सीली को बार बार सही ठहराया, किंचन को बार बार आघात पहुंचाया। मम्मी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पापा को ढूंढना है। उन्हें वापस आने के लिए कह दो, ठीक है? किंचन, क्या तुम वास्तव में मेरे साथ तलाक लेना चाहते हो? मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे। किंचन, तुम्हारा फोन आखिरकार आया। कल सुबह 9 बजे नागरिक न्यायालय पर मिलते हैं। किंचन, चेंग चेंग बीमार है। मैं गर्भवती हूँ। क्या? माफ करना, यह सब मेरी वजह से हुआ। उस दिन मैंने बार में शराब पीकर नशे में धुत हो गई। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, आखिरकार नशे में सिर्फ तुम ही तो नहीं थी। मैं यहाँ तुम्हारी पश्चाताप सुनने नहीं आई। मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? अगर तुम चाहो तो मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें घरेलू दामाद बनना होगा। मैं तैयार हूँ। इसके अलावा मैं अपना करियर भी विकसित करना चाहता हूँ। आगे से सारा घरेलू काम तुम्हारा होगा और तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं सहमत हूँ। तो ऐसे ही समझ लो आगे से। तुम लिनेक्स युयान के पति हो। एक्सयूयान, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को पूरी जिंदगी से प्यार करूंगा। और हमारे बच्चे। तुम धोखेबाज हो, तुमने कहा था तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे। तुम्हें यह वादा तोड़ने की इजाजत किसने दी? किंचन, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे लिनेक्स युयान के आदमी हो। लैंजी, पुराने किन, तुमने कहा था कि बेटा मिल गया है, वह कहाँ है? एक्सायोचुन, जल्दी करो। एक्सायोचुन, यही है तुम्हारी माँ। किंचुन, हमारा बेटा। माँ। क्या तुम मेरे बेटे हो? हाँ। भाई, जल्दी से माँ को पेंडेंट दिखाओ। हाँ। माँ देखो। हाँ, यही है वह पेंडेंट। तुम सच में मेरे बेटे हो। हम माम बेटे आखिरकार मिल गए। माँ। ये औरत तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करती है। इस परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। एक्सायोचुन, माँ तुम्हारे तलाक का समर्थन करती है। जरूर तलाक लो ऐसी औरत। मैं उसे अपने किन परिवार के दरवाजे में नहीं आने दूंगी। भाई, इस बार मत मुड़ना। लैंड डब्ल्यूआईन उससे 100 गुना बेहतर है। क्या बात है? किंचन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो तलाक की बात मत करना। ठीक है। कहाँ मिलें? चमकदार होटल, कमरा 520। लिनेक्स युयान है। तलाक की बात करने के लिए मिलने को कहा है। भाई जल्दी जाओ, भाई जाओ। एक्सायोचुन, जल्दी से ये तलाक करो। मैं चलती हूँ। किन्यांग, मुझे किंचुन से मिलवाओ, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, कृपया। चमकदार होटल, कमरा 520।
तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम मेरे पति हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें होटल में क्यों बुलाई हूँ? इस बात को मत कर, मैं इसे नहीं खा सकता। प्यारे पहले तुम। क्या तुम्हें यह नहीं पसंद था कि मैं ऐसा करती थी? चलो ना। अब मुझे तुम पर कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे तुम गंदे लगते हो। प्यारे मैं और सीली के बीच कुछ नहीं है। तुम मुझे गलतफहमी में मत डालो। क्या तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था? फिर भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अपनी बातों को रख लो, यह सब सिर्फ मुझे सस्ता लगता है। और घृणित। प्यारे मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। शादी के दौरान मेरी गलती थी। क्या मैं तुम्हें माफी मांग सकती हूँ? मुझे लगा तुम कभी गलती मानने वाले नहीं हो। मैंने तुमसे माफी मांग ली तो तुम मुझे माफ कर दो। माफी नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। ऐसी बातें पहले भी कई बार हुई हैं लेकिन पर तुमने मुझे कभी दोष नहीं दिया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि चेंग चिंग को एकल जनक का परिवार मिले, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर सहन किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सहनशीलता का उपयोग मेरी गरिमा को कुचलने के लिए करोगे। तुम कहते हो तुम्हारे पास मेरी माफी का क्या अधिकार है? मैं और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। अगली बार मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम केवल मंत्रालय में मिलेंगे। रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ कैसे हो? मैं किन भाई को ढूंढने आई थी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे पति को फंसाने की कोशिश मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म है? अगर मैं उन्हें फंसाना चाहती तो पहले ही फंसा लेती। इतनी देर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। तुम WIN तुम मुझे खोजने क्यों आए हो? किन भाई, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। आज की घटना मेरी गलती थी। चिंता मत करो, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। माफी मांग ली? माफी मांगकर जल्दी से चले जाओ, हमें मत परेशान करो। लिनेक्स युयान, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम एक तरफ धोखा दे रही हो और दूसरी तरफ किन भाई को छोड़ने नहीं दे रही। ऐसी बेशर्म औरत दुनिया में कैसे हो सकती है? तुम चुप रहो किंचुन। इस महिला को धोखा न देने दो। वह तुम्हारे भावनाओं से खेलना चाहती है। वह तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए नहीं है। कौन किसके भावनाओं से खेलना चाहता है? तुम किन साहब से 5 साल से शादीशुदा हो? उन्होंने तुम्हें कैसे व्यवहार किया? मैं लिनक्स युयान, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। हमारे बीच दो ही संभावनाएं हैं, सामान्य तलाक या मुकदमेबाजी वाला तलाक। अरे हाँ, चेंग चेंग की एलर्जी की स्थिति फिर से नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। किंचुन। WIN तुम्हें बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बात कही। मुझे क्यों धन्यवाद? मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे गिनती नहीं लगाने के लिए। कुल मिलाकर तुम्हें धन्यवाद। आज तुमने मेरे लिए बदला लिया। अगर तुम मुझे जरूर धन्यवाद देना चाहो, घर चलकर मेरे माता पिता से मिलना। वे तुम्हें माफी देना चाहते हैं। ठीक है, भाई मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो, ऐसे ही तय कर लिया। चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे डर है कि तुम ठंड से बीमार न हो जाओ, इसलिए तुम्हें थोड़ा कपड़ा उड़ाना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। हाय बदमाश, जल्दी से निकल जाओ। निकलो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? माँ और यान यान नहीं है, तुम अकेले नहीं रह सकते। यह दवा पी लो। अरे मैं नहीं पीऊंगा, जल्दी से चले जाओ। सही करो। मेरे साथ झगड़ा कर सकते हो लेकिन खुद से नहीं। दवा पी लो। बेकार में चिंता कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं प्रभावित होऊंगा? अब तक मैंने कैसे नहीं देखा। वास्तव में प्यार करने लायक व्यक्ति मेरे पास ही था। मेरे पास मौका था। यह तलाक का समझौता है। मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। जो कहा वही किया। किंचुन, हम जोड़े हैं।
झगड़ा करने के बाद भी जल्द ही मिलना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तलाक नहीं होना चाहिए। प्यार और गरिमा के बिना शादी, मैं अब नहीं रहना चाहता। नहीं, मैं आपको प्यार करूंगा। मैं आपको सम्मान देता हूँ। जो भी आप चाहते हैं मैं आपको देता हूँ। तलाक कर सकते वह हैं। दान नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मेरे प्यार का जिक्र नहीं करना। लंबा चला गया। चलो चलते हैं। किंचुक। 30 दिनों में हम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। भाई जी इतना सुंदर है कि वह दीवार से टकराया जा रहा है। हाँ सुनो, गुस्सा मत करो। मेरे पास नाराज होने का कोई कारण नहीं है। यह राष्ट्रपति जी नहीं है। किंचुक। तुम यहाँ क्यों हो? मम्मा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या कहते हैं? चेंग माँ, क्या समस्या है? हम आधिकारिक रूप से तलाक नहीं ले रहे हैं। यही तुम मुझे और बुलाते आप हो। जानते हैं कि हम आधिकारिक रूप से तलाक नहीं ले रहे हैं। यह सिर्फ सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आया। आपको सफेद चांद की रोशनी देने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। मैंने 2 लोगों की दुनिया को पार किया। मैं नहीं हूँ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक पहचान नहीं मिली है। आप दोनों के बारे में बात नहीं कह सकते। लिंक्सियन, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा है? इस बार न केवल मेरे माता पिता और किन्यांग को आमंत्रित किया। हम आप जैसे नहीं हैं। यह बहुत रोमांटिक है और आप एक तारीख के लिए इस रेस्तरां में आते हैं। क्विंचली ने मुझे बाहर बुलाया। मेरे लिए माफी मांगने के लिए माफी। एक जोड़े का भोजन नहीं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आपको कौन खाना पसंद है? कौन खा सकता है? यान्या ने आपसे माफी मांगी है। आप और क्या चाहते हैं? अपनी नाक और चेहरे को धक्का न दे। क्यों कर रहे हैं लोग? अन्य लोगों के परिवारों को नष्ट करने वाले पुरुष दुर्व्यवहार। लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई। भाई जी इतना सुंदर है। तुम मुझे मारने की हिम्मत क्या करो। आप दूसरों को पसंद नहीं करते हैं? आना, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वापस कॉल करें। बस माना नहीं तो वापस मारो। कमजोर। तुम किन भाई ने उनसे बात नहीं की? चलो चलते हैं। लड़ने की हिम्मत नहीं है, कमजोर। छोड़ो, चलते हैं। रेस्तरां पहले से बुक करवा दिया है, क्यों जाए? हाँ, मैं नहीं जा सकता। क्या लैंड WIN को इस तरह मौका दे रहे हो? मुझे इसे ध्यान में रखना होगा। वेटर, मुझे 82 की 2 बोतल लाओ। वाह, खुले मुंह। खुले मुंह कई लाख की शराब मंगाई, बहुत पैसे हैं। सोंग मैनेजर, लंजी, मेरे पिता की कीमती उस बोतल को लाओ। 45 साल की रोमानी कॉन्टी। ठीक है, 45 साल की रोमानी कॉन्टी। ये कितने पैसे की होगी? अरे, मैंने अभी देखा ये बोतल नीलाम पर 300 लाख से ज्यादा की बिक्री। ये एक सिप भी लाफाइट से ज्यादा है। लन चाचा, वो रोमानी कॉन्टी बोतल 10 साल से खरीदी हुई है, पीने की हिम्मत नहीं की। कैसे संभव है? आसानी से बाहर नहीं निकाली जाएगी। लन चाचा आ गए हैं। मैं कभी नहीं दूंगा कि वो इसे आसानी से पी ले। लन चाचा, हटो रास्ते से। चाचा चाची, वो 45 साल की रोमानी कॉन्टी तैयार है कि नहीं? जल्दी लाओ। ये वही है जिसे नहीं पीने का था। अरे एक्सायो किन, कल रात मैं और तुम्हारी चाची ने गलती की थी। बदशगल लोग थे हम। एक्सायो किन, हम तुमसे सच्चाई के साथ माफी मांगते हैं, माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें दोष दो पर यनियन को नहीं। वो तुम्हें सचमुच प्यार करती है। चाचा चाची, ऐसा मत सोचो। मेरी भी एक बेटी है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। तो क्या तुम हमें दोष नहीं देगे? बिल्कुल नहीं चाचा चाची, आओ बैठो। बहुत अच्छा, आओ आओ बैठो। एक्सायो किन बैठो। अरे बैठो। अरे अच्छा अच्छा। बॉस लैन, अरे अरे। एक्सायो किन, 5 साल की रोमानी कॉन्टी का स्वाद लो। धन्यवाद चाचा। एक्सायो किन, तुम और यनियन के बारे में फिर से सोचो, हम सबका समर्थन है। हाँ, यूनियन तुम्हें सचमुच प्यार करती है। एक बार फिर सोचो भाई। वैन का प्यार सच्चा है, आसमान और पृथ्वी के बीच गवाह है। लिन शुएयान से बहुत बेहतर है। तुम इसे गलती से मत छोड़ना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम कौन हो? ये तुम्हारा क्या व्यवहार है? मैं उसकी पत्नी हूँ। लिन शुयान, हम तलाक पर हैं।
कृपया अपनी पहचान का ध्यान रखें। शांतिकाल अभी खत्म नहीं हुआ है जब तक तलाक पूरी तरह से न हो जाए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लिन शुएयान, बेशर्मी की भी सीमा होती है। तुमने मुझे क्यों पीटा? क्योंकि तुम गलत हो। तुम्हारे 5 साल के दौरान चीन साहब के भावनाओं को तुमने कैसे कुचला है? मुझे कितना दुख हुआ है। मुझे तुम्हें मारने का मन है। चिंचुआन, क्या तुम बस देखते रहोगे? वह मुझे गाली दे और पीटे? मेरे ख्याल से उसने सही कहा है और पीटा भी सही है। मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं है। चिंचुआन, तुम ऐसे कैसे हो गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि हमेशा मेरी देखभाल करोगे, मेरी रक्षा करोगे? जब मुझे पीटा और गाली दी गई तब तुम कहाँ थे? जब मुझे अपमानित किया गया, झूठा इल्जाम लगाया गया, तब तुम कहाँ थे? 5 साल का विवाह, तुमने कभी मेरी इज्जत की रक्षा की है? मेरी भावनाओं की परवाह की है? क्या मेरी इज्जत को रौंदना चाहिए? पहले मैंने तुम्हें सहन किया। यह सब चिंग चिंग की वजह से था, लेकिन अब मैं सहन नहीं करूंगी और तुमसे प्यार भी नहीं करूंगी। अगर तुम इससे आगे बढ़ोगे तो मुझे नाराज होने मत दो, समझे? अभी निकल जाओ। पति, मैं ऐसा नहीं हूँ। बार बार परेशानी मचाने पर भी गुस्सा नहीं आता। श्रीमती सोंग, बॉस लान, आपका कोई आदेश है? इसे बाहर निकाल 2 रेस्तरां की काली सूची में डाल दो। कभी नहीं स्वीकार करना। यान्यान लान, चाचा से माफी मांगो। माफ करना बॉस लान, मैं अभी था। ठीक है, बाहर निकाल दो। चिंचुआन, कृपया मेरे लिए कुछ कहो। चिंचुआन, चाचा जी, चाची जी, मैं वेइन के साथ रिश्ता रखने का सहमत हूं, लेकिन मुझे अपना तलाक पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही इंतजार करना होगा। ठीक है, जल्दी नहीं, जब तक तुम तैयार हो। किन भाई, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे न खोजो, क्या तुम समझते नहीं हो? यान, मैं चेंग चेंग की बात मानता हूँ। ये वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे चलकर मैं चेंग चेंग को गलत चीजें नहीं खाने दूंगा। तुम वादा? तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। चेंग चेंग किंचुन की बेटी है, उससे तुम्हारा क्या संबंध? यान, तुम्हारा किंचुन से तलाक हो चुका है, फिर भी तुम उसे याद करती हो। कौन सी बात कर रहे हो? हम तलाक नहीं ले रहे। तुम मेरे से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि किंचुन को गलतफहमी हो। नहीं, मुझे किंचुन को समझाना होगा। लिनिक शुयान, मैं तुम्हें नहीं दूंगा किंचुन के साथ फिर से मिलने की इजाजत। किंचुन सीली वास्तव में मुझसे माफी मांगने आए थे। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। तुम लोगों का क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं जैसा तुम सोचती हो। तुम मुझे गलतफहमी में न डालो। चेंग चिंग ने उसे अपना पिता मान लिया है और तुम कहती हो यह गलतफहमी है। तुम मेरे व्यक्तित्व का सम्मान नहीं करती और मेरी बुद्धि का भी नहीं। किंचुन, किंचुन, अलविदा। पति जी, हम बात करें कृपया। मुझे पता है कि मैंने पहले कुछ गलतियां की हैं। मुझे छोड़ नहीं सुधार सकती हूँ। मैं माफी मांग सकती हूँ। तुम दरवाजा खोलो। पति जी, पति जी, पति जी, पति जी, पति जी। ये 2 थप्पड़ मैंने अपने भाई की वजह से लिए हैं। आगे चलकर मैं तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। किंचुन, किंचुन, जल्दी वापस आओ। लैंडब्लूआईएन ने मुझे फिर से 2 थप्पड़ मारे और मेरे बाल पकड़कर खींचे। वह मुझे इतना परेशान कर रही है कि मैं मरने को तैयार हूँ। जल्दी से अस्पताल जाओ, थप्पड़ के निशान मिटने लगेंगे। अरे पति जी, पति जी, यह किंचुन का नोटबुक है, इसे पढ़ो। यान्यान को मीठा कोल्ड ड्रिंक का चिकन खाना पसंद है। यान्यान मिर्च नहीं खा सकती, अगली बार मिर्च कम डालना। यान्यान का गर्दन अक्सर झुक जाता है, उसे अधिक से अधिक कंधे की मालिश करना। यान्यान को हल्का संगीत पसंद है, मौका पड़ने पर उसे कुछ गीत बजाओ। किंचुन, तुम इतना प्यार करते थे, तो अब मुझे क्यों इतना क्रूर व्यवहार कर रहे हो? तुम वापस आओ ना, क्या कहोगे? सुना है नहीं लिन घर के उस अविवाहित पति किंचुन के बारे में? वह तो सबसे अमीर आदमी का बेटा है। यह सच नहीं है ना? बिल्कुल सच है। मैंने आज खबर में देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है, उस अमीर ने किंचुन को
अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, कौन सोच सकता था। किंचन का इतना बड़ा पृष्ठभूमि है। पहले मैंने उनका खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना खाया था। तुम्हें क्या लगता है शेनेक्सा यूफेन को ये जानकर नाराज नहीं हो जाएगी? उसने खुद ही अमीर के दामाद को घर से निकाल दिया। हा, इसके लायक है। जब किंचन और लिएक्सुयान का तलाक हुआ था उसे बहुत खुशी हुई थी, अब उसे बदशगुनी मिली है। तुम सही कह रहे हो, इतना अच्छा दामाद होने पर भी उसे समझ नहीं आया मुझे ऐसा दामाद मिले तो रात को सपने में ही मुस्कुरा जाऊंगा। हा। अरे ये तो किंचन की सास है। हा, तुम्हारा दामाद कहाँ है? अरे सुना है कि तुम्हारा जीजा अमीर का उत्तराधिकारी बन गया है। तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? कहीं अमीर का उत्तराधिकारी दामाद भाग नहीं गया है ना? हा। अपने गंदे मुंह बंद करो। मेरा दामाद एक दिन वापस आएगा। घर चले जाओ। डर है कि तुम उन्हें वापस आने के लिए मनाओगी लेकिन वह वापस नहीं आएगा। घर चले जाओ। वह अमीर का उत्तराधिकारी कितना हैंडसम है, एक नजर में प्रेम हो जाता है। सिर्फ हैंडसम नहीं है, गाने भी अच्छे गाता है। इसका गायन कौशल बहुत अच्छा है। और उसका पियानो भी विश्व स्तर का है। ऐसे कठिन गाने जैसे गोश्त भी बजा सकता है। मेरे भगवान, वो सुंदर है, प्रतिभाशाली है और अमीर का उत्तराधिकारी है। ये तो अनुचित है। अगर कोई उससे शादी करे तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। अगर मुझे ऐसा पति मिले। सपना मत देखो, लोगों ने कहा जो वहां थे। वो पहले से ही शादीशुदा है। ये कौन है? पिछले जन्म में तो आकाश गंगा को बचाया होगा। अरे दिन के उजाले में तुम क्या चिल्ला रही हो माँ? मुझे वास्तव में खेद है कि मेरे पास एक है। हर कोई मेरे पति से प्यार करता है लेकिन मैंने उसे खो दिया। क्या आप बस एक रास्ता खोजने के लिए खेद है? किंचन को लौटें। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं चाहता? मैं कब फोन कर रहा हूँ और वह जवाब नहीं दे रहा है। पाठ उसे वापस नहीं। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे एक बार नहीं देख सकता। माँ, मैं पापा को याद करता हूँ। क्या आप उसे वापस आने देंगे? मुझे पसंद है लेकिन पिता वह वापस नहीं आएगा। ओह, मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। मैं उसे लौटा दूंगा। तुम मेरे पिताजी को वापस। वह मुझे देख नहीं सकता। कहा मैं उसे वापस पाने के लिए। आप अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आपने सब कुछ नहीं किया। आप मुझे कहने के लिए शर्म नहीं है? अगर आप पूरे दिन किंचन को प्रताड़ित करते थे। हम दोनों चलते हैं। आज का कदम। अब आप संतुष्ट हैं? ओप्स, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। अगर मुझे पता था मैं अभी भी उसे एक पूर्वज की तरह पेश नहीं कर सकता। आप यहाँ माफी नहीं दे रहे हैं। आप किंचन को दूर चला गया। आपके पास किंचू को भेजने के लिए एक आग है। आपकी माँ के साथ आपका नाम क्या है? अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शुरुआत में आपने किंचू को सबसे क्रूर बना दिया। क्या आप उसे मारना पसंद नहीं है? आज मैं आपको एक झटका दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम बस मुझे देख नहीं सकते, आप हमें तोड़ना चाहते हैं। मुझे तुमसे बहुत नफरत है। यान मारना बंद करो। अब भी तुम कहते हो मेरे किसली को किसने धोखा दिया? हमने बस उसे चोट पहुंचाई और तुमने उसे दिल में मारा। जिसने उसे चोट पहुंचाई है उतना बुरा नहीं है। आपको लगता है कि मैं दुखी नहीं हूं? वह मुझे आदर्श प्रकार का सपना। मैं अंधा था। मैंने उसे अच्छा नहीं पाया। अगर मैं पहले उससे अच्छा था या अब एक साथ, बस हम दोनों ही। आप अभी भी उसे मेरे साथ रगड़ना चाहते हैं। तुम्हें अब भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे द्वारा अनदेखा किया गया आदमी और तुम दूसरों को उसे ले जाने नहीं दोगी। अभी मुझे सिर्फ पछतावा है कि समय पीछे नहीं जा सकता, वरना मैं पहले ही उसे छीन लेती। तुम बेशर्म हो। तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया? नहीं, तुम्हारा झगड़ा क्या फायदा? क्या किंचन वापस आ सकता है? अभी सबसे जरूरी बात है उसे वापस पाने का तरीका सोचना। और कोई और उपाय है? 5 दिन बाद किंचन का जन्मदिन है। चलो उसके लिए एक जन्मदिन का भोज मनाएं। यान्यान, क्या तुमने किंचन से बात की है? वह कब आएगी? वह अभी तक हाँ नहीं कहा है।
फोन क्यों बंद है? यान की क्या स्थिति है? मम्मी किंचन कहता है कि वह नहीं आएगा। फोन भी बंद है। अब क्या करें? यान जिन जल्दी से किसी को ढूंढो और किंचन से संपर्क करो। अगर संपर्क हो जाए तो कहना कि चेंग चेंग खाली पेट उसका इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं तुरंत किसी को ढूंढता हूँ। खबर आ गई है। क्या हुआ? यह बेवकूफ हम सब इतनी मेहनत से एक टेबल पर खाना बनाकर उसका इंतजार कर रहे हैं और वह ऐसा कर रहा है। किसी और के साथ जन्मदिन मना रहा है। जब वह 5 साल यहाँ था हमने कभी भी उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अब जब मनाना है वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या हुआ? वह सीधे संपर्क तोड़ सकता है, हमें यहाँ इंतजार करते छोड़ सकता है। मम्मी, इससे पहले कि तुम उस पर दोष लगाओ सोचो, जब तुम्हारा जन्मदिन था हमने उससे कैसे व्यवहार किया था पिछली बार। सीली, तुम बहुत खास हो। ऐसे अच्छे रेस्तरां में मेरा जन्मदिन मनाने ले जाना। मौसी, ये मेरा फर्ज था। अरे बाप रे, खाना खाने के लिए भी शांति नहीं मिलती। यान जिन सभी फोन बंद कर दो। जानती हूँ मम्मी। हम सब खुश रहें। पूरे परिवार की खुशियाँ। मम्मी, जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक मौसी। चलो चीयर्स। मैडम, आप लोग आ गए। श्रीमान ने एक पूरी टेबल का खाना बनाया है। एक रात भर तुम्हारी प्रतीक्षा की। किसे पड़ी है इन बेकार सब्जियों को खाने में दिलचस्पी? जल्दी से साफ कर लो। पेट भरा हुआ है। सब्जियों को देखकर ही मेरा पेट उलट गया। उस एक बार उसने एक पूरी टेबल पर खाना बनाया। भूखे रहने पर भी एक बाइट के लिए नहीं छुआ। और हमने क्या किया? हम क्यूआई सीली के साथ गए। एक शानदार रेस्तरां में लगातार खाना खाया। हमने अपने फोन बंद कर दिए। वह हमसे संपर्क नहीं कर पाया। सोचा हमें कुछ हुआ होगा। इतना चिंतित हो गया था कि पागल हो जाए। लेकिन हमें से किसी ने भी उसकी भावनाओं के बारे में ध्यान नहीं दिया। मेरी गलती, मेरी गलती। हमें उसे साथ ले जाना चाहिए था। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। क्यूआई सीली कौन है? किंचन को छोड़कर मुझे उसके साथ खाना क्यों खाना चाहिए? उसके साथ खाना खाना? किंचन ही तो हमारा परिवार है। हाँ, हमें नहीं जाना चाहिए था। यह सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। फिर हमें उसका इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहन, तुम अपने दोस्त से कहना कि किंचन को संदेश पहुंचा दे। कहना हम उसके जन्मदिन पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा वापस आएंगे क्या? चेंग चेंग, पापा जरूर वापस आएंगे। वह तुम्हें भूखे नहीं रहने देंगे। यान अब 10 बजे हैं। 10 बजे क्या हुआ? अंतिम बार किंचन ने तो 12 बजे तक इंतजार किया था। मैंने तो कहा था वह जरूर वापस आएगा। किंचन, तुम कैसे? यान, मैं बस इधर से गुजर रहा था, इसलिए सोचा आ जाऊं। ये डिनर बहुत सुंदर लग रहा है। माँ, ये तुमने ही बनाया है ना? मैं एक बाइट चखता हूं। अरे कितना स्वादिष्ट है। अच्छा लग रहा है न? फिर तुम्हें एकदम पूरा खाने देता हूँ। यान, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। यह प्लेट तुम्हारे लिए है। तुम्हें खाना है तो सारा खा लो। हटो, फिर कभी मेरे घर मत आना। आज ठंडा होने का दिन खत्म हो रहा है। किंचन सच में अलग हो जाएगा क्या? नहीं, वह अलग नहीं होगा। वह मुझसे इतना प्यार करता है तो कैसे तरह कर सकता है? वह तो बस मुझे डराने के लिए कह रहा है। यान, अगर वास्तव में तलाक हो गया भी, तुम दोनों के बीच चेंग चेंग का बंधन है,
जब तक आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो आप फिर से शादी कर सकते हैं। नहीं, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। यनान, इसे उठाओ। खाना खाते। पति। आज का दौर खत्म हो गया। मैं आपको सिविल अफेयर्स ब्यूरो में इंतजार करूंगा। माँ की गलती थी। माँ, आप माफी की तरह है, गुस्सा मत करो, ठीक है? और मुझे पता है कि यह गलत है। मुझे इसके लिए एक और मौका दें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्षमा करें। मैं तुम्हें भविष्य में प्यार करूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया। मैं आपकी परेशानी का सामना नहीं करूंगा। जल्दी करो और मैं जाने दो। नहीं चाहता। इश्क है ये मेरा। अपनी घड़ी का ऑर्डर देने के लिए आपको लाखों खर्च होता है और आप मेरी ओर देख रहे हैं। मुझे एक दिल से क्षमा करें। मुझे बाद में यकीन है आपके लिए बेहतर होगा। क्या ये वो घड़ी नहीं है जो आपने मेरे लिए अनुकूलित किया है? इसे क्विंचियन क्यों देते हैं? विली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह है यान। यह विशेष रूप से किंचन के लिए अनुकूलित है। हाँ, मैंने इसे मुझे दिया। पति का आपके साथ क्या करना है? मेरे पास कोई बकवास नहीं है। जब मैं अपनी घड़ी को अनुकूलित करता, आपने भी दोस्तों का एक चक्र भेजा, आप भूल गए। पति, उसे विश्वास मत करो, यह है। मैंने इसे आपके लिए बनाया है। आप मानते हैं मुझे? तुम देखो, ये यान है। मुझे अनुकूलित करें। किसी लिए यह काफी है। कोई पति नहीं। आप मानते हैं मुझे? वह परेशान करने के लिए यहाँ है। मैं उसके साथ कर रहा हूँ। आप मानते हैं मुझे? मुझे परवाह नहीं है कि आप इसे कौन बनाते हैं। प्रिय, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यदि आप मुझे तलाक नहीं देते हैं, मैं तलाक के लिए मुकदमा करूंगा और मैं चिंगशेंग बनूंगा। यह निश्चित नहीं है कि कौन हिरासत का मालिक है। मत करो। यान छोड़ दिया। कम से कम आप चेंग। यदि आप तलाक के लिए मुकदमा करते हैं तो एक बार जब आप अपना चेंग खो देते हैं, आपके पास एक और मौका कभी नहीं होगा। क्यों इनकी उच्च शाखा नहीं चढ़ सकती? किसली, तुम किस दिल से? ये तो बहुत जाहिर है। जो मुझे नहीं मिल सकता उसे तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। मैंने तुम्हें पहले क्या समझा था वो गलत था। एक दूसरे से ही बदशगुनी। हम दोनों तलाक नहीं लेंगे, एक दिन फिर से शादी कर लेंगे। सुनो, ऐसा दिन फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने लिए नई जिंदगी के लिए तैयार हूं। जो वास्तव में मुझे प्यार करता है, उससे प्यार करने के लिए। तुम मुझे फिर कभी फोन न करना। डरते हो कि किंचुन गलतफहमी करेगा, ठीक है, लेकिन संबंध तोड़ना होगा। इसे औपचारिक रूप से करना चाहिए। मैं मिंगजू रेस्तरां में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो मम्मी, क्यूआईसीली ने मुझे मिंग्सू रेस्तरां में बुलाया है औपचारिक रूप से रिश्ता तोड़ने के लिए। क्यूआईसीली, इस समय तुम्हें बुलाना शायद अच्छे इरादे से नहीं है, लेकिन ठीक है। ये क्या हुआ WEIN? मुझे खुशी नहीं है। क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? लिनक्स युयान, मुझे ईर्ष्या होती है कि वो तुम्हें पति कह सकती है, लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं कर पाएगी। तलाक के बाद फिर से शादी भी हो सकती है अगर तुम दोनों फिर से शादी कर लो। किन दादा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरती हूँ कि लिनक्स युयान फिर से तुम्हारे पास आकर गुजारिश करे और तुम वापस चले जाओ। ऐसे में क्या करूं? अभी अभी तलाक हुआ है और मैं तुमसे शादी कर लूं। ऐसा जरूरी नहीं है वास्तव में। बस एक रात का साथ देना होगा। अरे किन दादा, मुझे पता है कि तुम एक जिम्मेदार इंसान हो। जैसे ही तुमने मुझे छुआ, मुझे कुछ भी नहीं डरेगा। अच्छा, तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? मुझे कुछ परवाह नहीं। चाहे तुम छुओ या न छुओ, आज मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैं इस बात का अंत करने आई हूँ क्यूआईसीली। आगे चलकर हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। औरत का चेहरा बदलना वाकई किताब के पन्ने बदलने से भी तेज है। ठीक है, चलो इसे अंत कर देते हैं। हमारे पूर्ण अंत के लिए एक पेग उठाते हैं।
हालांकि इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक शर्त मानो। क्या शर्त? ये कि तुम्हें मेरे साथ एक रात सोना होगा। मुमकिन नहीं। लिन जुयान, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूं। मैंने तुम्हें क्यों नहीं छुआ? क्योंकि मेरे पास सिर्फ तुम ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारी है। तुम क्या कह रहे हो? हैरान हो ना, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा से एक वफादार और भले आदमी के रूप में रहा हूं। बहुत बुरा हुआ, तुम गलत थी। असल में मैं न केवल पसंद करता हूं, बल्कि किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं ऐसे नीच आदमी के लिए अपने सच्चे प्यार किंचुआन को चोट पहुंचाऊंगा। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने तुम्हारे पीने में दवा मिला दी है। आज तुम्हें सोना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। किसली, तुम बदमाश हो। पति, जल्दी आकर मुझे बचाओ। किन भाई, तुम जाओ। लेकिन वह आखिर चेंगचेंग की माँ है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तो मैं जा रहा हूं। पति, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। किंचुआन, तुम कैसे? एक आदमी होकर इतने नीच तरीके अपनाते हो? क्या तुम उसके प्यार के लायक हो? किंचुआन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम किन परिवार से जुड़ गए। इस बड़े पेड़ से मैं तुमसे हारा तो ये अन्याय नहीं है। जब मैं तुमसे नहीं जीत सकता तो क्या मैं लिन जुयान से नहीं निपट सकता? तुम और क्या करना चाहते हो? बेशक, और हमला करना। तुम उसे एक बार बचा सकते हो, लेकिन मैं उसे जरूर पाऊंगा। तुम तो एक दरिंदा हो। और तुम क्या हो? एक बेशर्म। तुम मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी इंसान मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक दिन मैं अनुभव करूंगा भविष्य के सबसे अमीर आदमी की पूर्व पत्नी का स्वाद। पति, तुमने मेरी जान बचाई है, धन्यवाद। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम चेंग चेंग की माँ हो। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई तो यह अप्रत्यक्ष रूप से चेंग चेंग को चोट पहुंचाने के बराबर है, और यह मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। फिर हम फिर से शादी कर लें क्या? मुझे पूरी तरह से पता है कि मैंने गलती की है और अब मैं चेंग चेंग के साथ और तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहूंगा। मैं तुमसे अतीत में कभी वापस नहीं जा सकता। अगर मुझे फिर से खतरा मिले तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी क्यूआई सीली ने कहा था वह फिर से मुझ पर हाथ डालेगा। उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। जल्द ही वह सब कुछ खो देगा। अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी समस्या है। कंपनी का शेयर दर घट रहा है। बाजार पूंजीकरण से 100 अरब युआन गायब हो गए हैं। परेशान मत हो। ये असाधारण उतार चढ़ाव है, बाद में ये फिर से बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, कई सहयोगी पक्षों ने अनुबंध समाप्त कर दिए। हम भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। क्या? अध्यक्ष जी, बैंक ने ऋण देने का कार्य रोक दिया है। कंपनी का व्यापार श्रृंखला टूटने वाली है। खत्म हो गया। क्यूआई परिवार खत्म हो गया। पिताजी, मां, बड़े भाई, तुम यहां आओ। पिताजी, क्या हुआ है? तुमने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं है। सबसे अमीर आदमी के उत्तराधिकारी की पत्नी, तुमने उसे भी फंसाया। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। पिताजी को क्या हो गया है बताओ? कंपनी दिवालिया होने वाली है और तुम मुझसे क्या हुआ है पूछ रहे हो। मैं तुम्हें मारकर ही शांत होऊंगा। मम्मी, पिताजी को मुझे नहीं मारने दो, और मारेंगे तो मेरी जान ले लेंगे। तुम्हारी मौत ही अच्छी है। तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी कठिनाइयों से कमाई है और तुमने उसे नष्ट कर दिया। मैं कहता हूं, अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद मर जाओ। तुम पूरे परिवार को क्यों ले जा रहे हो? हमारे परिवार ने तुम्हारी क्या गलती की है? भाई, मुझे माफ कर दो।
पिताजी, मैंने गलती की है और मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफी मांगो। इससे क्या फायदा है? अब से तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। तुम्हें हर कीमत पर किन शाओं की माफी मांगनी होगी, वरना मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरे सामने से निकल जाओ। किन साहब, यह आभूषण ओशन हार्ट कहलाता है, जो स्थायी प्रेम का प्रतीक है। शादी में अपने प्रेमी को देने के लिए बहुत उपयुक्त है। यिन, तुम्हें यह कैसा लगा? पसंद है? तुम जो भी मुझे खरीद कर दोगी मुझे पसंद है। तो इसे ही खरीद लेते हैं। हाँ, यह भी खरीदने का बजट नहीं है। एक शादी का हीरा भी मुझे खुद से खरीदना पड़ेगा। मैं कैसे इस तरह का? यान, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें जरूर खरीदूंगा एक बड़ा हीरा। अरे, बात करते भी हो बड़ा हीरा खरीदने के लिए? तुम्हें इसके लिए क्षमता होनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, एक दिन मैं जरूर खरीदूंगा। अभी मेरे पास पैसे हैं बड़ा हीरा खरीदने के लिए, लेकिन वह व्यक्ति अब वह नहीं है। पैक करवा दो। अरे माँ दीदी, थोड़ी देर बाद तुम मेरी मदद करना किंचन के साथ फिर से विवाह करने के लिए। कौन सा आभूषण अच्छा रहेगा? सबसे महंगा ही खरीद लो। और क्या सलाह देनी है? ऐसा नहीं हो सकता। किंचन ऐसा नहीं है कि वह केवल कीमत देखता है, उसे भावना अधिक पसंद है। अरे अरे, देखो, क्या वह किंचन नहीं है? किंचन, तुम भी यहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे फिर से विवाह के लिए आभूषण खरीदने आए हैं। अच्छा है कि तुम भी यहाँ हो। चलो साथ में चुनते हैं। एक्सक्यूज यान, हम फिर से विवाह नहीं कर सकते? क्यों? हमारे बीच गहरा है संबंध और चेंग चेंग जैसी बेटी है। क्यों नहीं फिर से विवाह कर सकते? क्योंकि हमने पहले ही वादा कर लिया है। किंचन, यह सच नहीं है। बताओ, यह सच नहीं है। यह सच नहीं है। हम व्यस्त हैं और जल्द होगी शादी। सर जी, आप पसंद करेंगे, अमीर हो या अमीर, स्वास्थ्य या बीमारी हमेशा सुरक्षित रहेगी। मिस लान। मैं तैयार हूं। मिस लान, मैं सहमत नहीं हूँ। ये महिला कौन है? एक्स की पूर्व पत्नी। बहुत दर्द हो रहा था कि अभी उसके पास आने से पहले वो बहुत दुखी था। उसकी मुद्रा देखें। वो शादी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रही है ना? लीन कुया, ये मेरे बड़े भाई की शादी है। तुम यहाँ पागल मत जाओ। अरे, ये आप यहाँ नहीं हैं। उस जगह से बाहर जाओ जहाँ आप जंगली दौड़ते हैं। यदि आप यहाँ आते हैं, मुझे आशीर्वाद दें और यकीन मेरा बहुत स्वागत है। लेकिन अगर आप मुसीबत में हैं तो मैं आपको अभी नरक से बाहर निकालने के लिए कह रहा हूं। किंचन, मैं गलत था। हजारों शब्द अतीत के लिए नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन मैं यहाँ हूँ। आपके लिए विनम्र प्रार्थना, कृपया मुझे एक और समय दें, आपको फिर से प्यार करने का मौका। किंचू माँ भी आपके लिए झुकता है। कृपया चेंगचेंग के लिए यान्यान को दें एक मौका लें। यान्यान, वह जानता है कि यह गलत है। मैं वादा करता हूँ, वह आपको अपने पूरे दिल से प्यार करेगा। वह फिर कभी गलती नहीं करेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस विधि का उपयोग करें। क्या यह गरीब और सहानुभूति है? मैं अब चेहरे की परवाह नहीं करता। मैं बस तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे एक और मौका दें। मैंने कहा कि हमारे बीच यह अब संभव नहीं है। मैं माफ कर सकता हूँ। सब कुछ आपने पहले किया। मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक नया जीवन है। लिंक्सियन, जानिए आज क्यों शुरू में आपने पिछले 5 वर्षों में 1 लाख बार पश्चाताप करने का मौका, लेकिन क्या आपने इसे एक बार इस्तेमाल किया? आपने नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि किंजू वह इसके लायक नहीं है। मैं यहाँ तक कि अगर उसकी पहचान नहीं, पृष्ठभूमि में आप नीचे घुटने नहीं देंगे और अब अपनी गलती स्वीकार करेंगे। आखिरकार तुम्हें सिर्फ उसकी पहचान और पृष्ठभूमि से प्यार है, न कि उस इंसान से। नहीं, मैं उसे प्यार करती हूँ। भले ही उसकी यह पहचान न हो, मैं फिर भी उसे प्यार करती। किंचन, असल में मैं पहले से ही तुम्हें गहराई से प्यार करती थी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा तलाक का विरोध करती रही। बस पहले मैं अपने दिल को समझ नहीं पाई थी, इसलिए मैं जिद्दी थी। मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं सच में तुम्हारी पहचान की वजह से तुम्हें रोक नहीं रही थी। किंचन, बस करो, अब यह सब कहना बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग चले जाओ, मेरी शादी में दखल मत दो। लिनेक्स युयान जब था तब संभाला नहीं।
अब पछतावा कर रही हो, क्या दिखावा कर रही हो? तुम जानती हो क्यों? किंचन ने मुझे चुना और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम सच में उसके प्यार की लायक नहीं हो। किंचन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ? मैं तो सिर्फ अपने लिए अफसोस करती हूँ। पहले मैं तुम्हारे साथ हमेशा। ऊंचा रहती थी, मुझे लगता था कि तुम्हारा प्यार मेरे लायक नहीं है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असल में मैं ही लायक नहीं थी। माँ, दीदी, चलो हम चलते हैं। रुको। किंचुन, मैंने गलती की। मुझे तुम्हारी औरत को छूना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें माफी मांगता हूं। मुझे और हमारे क्यूआई परिवार को माफ कर दो। उसे बाहर खींच ले जाओ। जब तुम साथ मरना चाहते हो तो चलो साथ मरे। भाई सावधान। एक्साई ओचुन, तेजी से हटो। यान्यान, तुमने मेरे लिए छुरा क्यों लिया? अब तुम नहीं कहोगे कि मैं उसे प्यार नहीं करती। यान्यान, यान्यान, बोलना बंद करो। मैं मुझे वाकई बहुत पछतावा है। इस पल तक मुझे एहसास हुआ सबसे कीमती चीज क्या है। अगर फिर से मौका मिले तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। यान्यान, मुझसे एक वादा करो। बोलो। मेरी मदद करो। चेंग चेंग का ख्याल रखना। उसे मेरी तरह मेरी तरह औरत मत बनने देना। यान्यान, यान्यान, उठो। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? बधाई हो किन साहब, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है। मां और बच्चा। क्या आप कह रहे हैं कि यिनिन ने मुझे बेटा दिया है? हाँ। पापा क्या माने मुझे भाई दिया है। हाँ, चिंगचेंग अब तुम्हारा छोटा भाई होगा। हुर्रे माँ जिंदाबाद।